नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी का आज बागेश्वर दौरा रहने वाला है। बैसानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा वो करेंगे। बचाव राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी उनकी ओर से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बचाव और राहत कार्यों को लेकर सीएम धामी आज निरीक्षण करने वाले हैं। बागेश्वर दौरा आज सीएम धामी का रहने वाला है। बैसानी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित तमाम क्षेत्र जो है उनका दौरा करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। और आपदा प्रभावित क्षेत्र में फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आम जन के लिए की गई हैं, इन तमाम पहलुओं पर निरीक्षण करते हुए सीएम धामी आज नजर आएंगे। तो आज का उनका यह दौरा बेहद अहम रहने वाला है। बैसानी सीएम धामी पहुंचेंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे। और इसी के साथ साथ प्रशासन को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए जा सकते हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है इस पूरे मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए उनकी ओर से खास दिशा निर्देश संभावित जारी किए जाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने एक बार फिर अपनी सरकार को घेर लिया है। डीडीहाट बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने दायित्वधारियों पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि अयोग्य लोगों को पिथौरागढ़ जिले में दायित्वधारी बनाया गया है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दायित्वधारियों के द्वारा विधायक के कार्यों में जबरन हस्तक्षेप करने के साथ ही बाधा उत्पन्न की जा रही है। बिशन सिंह चुफाल द्वारा दर्जाधारी मंत्री हेमराज बिष्ट पर लगाए गए आरोपों के बाद हेमराज बिष्ट ने भी चुफाल के परिवारवाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिशन सिंह चुफाल अपनी बेटी की योग्यता बताएं, जिसे तीलू रौतेला पुरस्कार मिला है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप से सियासी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहां आरोप प्रत्यारोप के चलते ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ठीक है, आपके नजर में मैं अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है। और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीलू रौतेली सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीलू रौतेली भी वो सम्मान दिया, तीलू रौतेली सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको एक तीलू रौतेली सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये तीलू रौतेली सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्थ है कि आपकी बेटी ने समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को तीलू रौतेली सम्मान दिलाया। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती। आगे बढ़ेंगे, खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की में भाजपा पार्षद और मुस्लिम पक्ष के बीच कोतवाली में ही तनाव फैल गया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भाजपा पार्षद ने एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की है, जबकि भाजपा पार्षद शिवम का कहना है कि पहले हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पार्षद का आरोप यह भी है कि उनके और उनके पिता मनोज पर करीब 20 हथियारबंद लोगों ने हमला कर 70,000 और एक सोने की चेन लूट ली। मामला बढ़ने पर दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, जहां विवाद और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने को लेकर विवाद हुआ है। कोतवाली में आपसी तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बीच में मौजूद थी, जिनकी ओर से पूरा मामला जो है वो शांत कराया गया है। और हरिद्वार से खबर है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ और बताया ये जा रहा है एक पक्ष की ओर से कि पहले हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ है, जिसमें लूट और हमले की शिकायत भी फिलहाल की गई है। लगभग 70,000 रुपए लूटे गए और एक सोने की चेन भी इसमें लूटी गई। हालांकि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। कोतवाली में मामला जब गरमाया, दोनों पक्ष जो आपस में भिड़ गए, तो ऐसे में पुलिस की ओर से हस्तक्षेप कर पूरे मामले को जो है शांत कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में जांच कर रही है और ऐसे में दोनों ही पक्षों की दलीलें फिलहाल सुनी जा रही हैं। दोनों ही पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है और दोनों की ओर से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है।
आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने 31 अगस्त को शहर और देहात क्षेत्र में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत 1272 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। सत्यापन न कराने पर 96 भवन स्वामियों को, होमस्टे संचालकों पर और 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 9.60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। देहरादून में सत्यापन अभियान जो है जोरों शोरों से चल रहा है और ऐसे में कई सारे ऐसे लोग पाए गए जो कि दस्तावेज दिखाने में विफल रहे, तो ऐसे में 9.60 लाख रुपए का जुर्माना भी यहां पर लगाया गया है। और ऐसे में सत्यापन अभियान जो है आने वाले समय में भी इस तरह जारी रहेगा, पुलिस का कहना है। और सत्यापन अभियान के तहत तमाम दस्तावेजों की जांच जो है पुलिस की ओर से की जा रही है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो राज्य में ना हो। तो ऐसे में यही सुनिश्चित कराने के लिए सत्यापन अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है और पुलिस अधिकारी जो है जगह जगह जाकर इस सत्यापन अभियान को अमली जामा पहनाते नजर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक संघ का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। 1 सितंबर से धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐलान किया गया है। प्रमोशन ट्रांसफर की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन होगा। खबर देहरादून से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अब चुन लिया है। संघ ने 1 सितंबर से शिक्षा निदेशालय में धरना देने का ऐलान कर दिया है। शिक्षक प्रमोशन और पारदर्शी ट्रांसफर प्रक्रिया की मांग को लेकर लंबे समय से सरकार से वार्ता चल रही है, लेकिन समाधान न होने पर अब आंदोलन की घोषणा की गई है शिक्षक संघ की ओर से। तो ये बड़ी खबर, जहां अब आंदोलन शिक्षक संघ की ओर से किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां 1 सितंबर से यानी कल से ये धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। ऐसे में प्रमोशन और ट्रांसफर की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पहले से इस पूरे मामले में बातचीत सरकार से होती रही है, लेकिन अब तक कोई भी इसको लेकर कंक्लूजन नहीं निकल पाया है, कोई भी समाधान इसको लेकर नहीं निकला है। तो ऐसे में नाराज शिक्षक संघ ने अब ये फैसला लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला अब लगातार जारी है, जिससे कई जिलों में काफी नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी कर देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जा रही है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है और प्रशासन की तैयारियां भी यहां पर पुख्ता। और इस बीच चमोली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से संपर्क यहां पर टूटा है। तमंग आरसीसी पुल बारिश में बह गया है। मलारी नीति घाटी के 15 गांव इस पुल के बहने से कट गए हैं। सेना वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था में जुटी हुई है। बॉर्डर को जोड़ने वाला अहम पुल बारिश में बह गया है। तो ऐसे में नदी नाले जो है उफान पर हैं और उत्तराखंड के चमोली जिले में बीती रात करीब 2 बजे तमक लौंग का महत्वपूर्ण पुल तेज बहाव में बह गया। ये पुल मलारी और नीति बॉर्डर को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। पुल के बह जाने से क्षेत्र के 15 गांवों का संपर्क जो है वो सीधे तौर पर टूट गया है और पुल के बह जाने से पूरे क्षेत्र का मुख्य संपर्क भी कट गया है। कई भवन मलबे में दब गए हैं, जबकि बिजली और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज रावत ने बताया कि घाटी में भारी नुकसान हुआ है और हालात इस समय बेहद गंभीर बने हुए हैं। तिब्बत चाइना बॉर्डर से लगे ये गांव अब पूरी तरह से बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे में प्रशासन जो है वो वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, मलारी नीति घाटी के 15 गांव सीधे तौर पर कट गए हैं। भारी बारिश का कहर इस कदर है कि जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्रशासन फिलहाल क्या कुछ कर रहा है, वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है?
हाँ बिल्कुल निश्चित, लगातार उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है इससे हालात दर्दनाक और चिंताजनक बने हुए हैं। कई जगह रोड वॉशआउट हो रही है, कई जगह भूस्खलन हो रहे हैं, कई जगह पुल जो है कहीं न कहीं बारिश के बाद जो नदियों में जो उफान आ रहा है उसके भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसा ही जो मामला है कल देर रात जो चमोली में सामने आया है, वो यहाँ पर तमंग आरसीसी पुल कहीं न कहीं बारिश के बाद जो नदी में तेज बहाव आया है उसके कारण बह गया है। इससे जो मलारी नीति घाटी के 12 से अधिक जो गांव हैं वो कहीं न कहीं दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। और कहीं न कहीं ये जो मलारी नीति घाटी मार्ग है, यहाँ पर चाइना बॉर्डर और तिब्बत का इलाका लग जाता है, तो बॉर्डर को जोड़ने वाला ये अहम पुल था। इसको लेकर कहीं न कहीं अब जो प्रशासन है और जो आर्मी है वो कहीं न कहीं वैकल्पिक रास्ते को तलाशने की में जुट गई है और जल्द ही कहीं इस का तोड़ कहीं न कहीं सरकार निकालेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गांव हैं उनमें आवाजाही ठप होने से तमाम जो सामान हो चाहे आने जाने की सुविधा हो। और ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने फिलहाल कार्य किए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कई भवन जो है वो मलबे में तब्दील हो गए। ऐसे में कोई जनहानि की खबर सामने आई है क्या आशीष? बिल्कुल, एक दिन पहले 6 लोग जो है खाल के गाल में समा गए थे, 11 लोग लापता हैं अभी भी। और ऐसे में जो है उनका अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो कई घरों में मलबा घुसा है, कई बाजार जो है मलबे से पट गए हैं। लगातार जो बारिश हो रही है, छेनागाड़ एक इलाका है गढ़वाल में, वहाँ पर एक भयंकर मंजर कल देखने को मिला। पुल के पास ही जो है पुल टूटने के साथ साथ गाड़ियां और जो लोगों के घर हैं, मवेशियां हैं, खेत खलियान हैं, वो कहीं कहीं जो बाढ़ है उसके पानी के आगोश में आकर तबाह हो चुके हैं। लोग जगह जगह परेशान हैं। कई कई लोग जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रहे हैं और उनको मुआवजा न मिलने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 5-5 हजार का चेक देने की बात दावी सरकार कर रही है, लेकिन विरोध जो है सोशल मीडिया तमाम माध्यमों से देखा जा रहा है। लोगों में आक्रोश है। कई इलाकों में लोग सरकार की जो लचर प्रणाली है और आपदा पीड़ितों तक पहुंच न पाने की जो कार्य प्रणाली में जो ढिलाई आ रही है उसको लेकर लोग अपना विरोध भी जता रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कई लोग कर रहे हैं। आशीष, आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? बिल्कुल निशु, आने वाले दिनों में फिलहाल 2 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में उत्तराखंड के जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आगामी 15 जो सितंबर है, 15 सितंबर तक माना जाता है कि उत्तराखंड में मानसून रहता है। तो देखना होगा कितना जो है जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। फिलहाल कभी धूप तो कभी बारिश, लगातार ही बारिश बताई जा रही है। आने वाले 3-4 दिनों में तो लगातार बारिश जो IMD है उसकी तरफ से चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में मौसम कुछ इसी प्रकार रहेगा। ऐसे में लोगों से यही अपील कि सतर्क रहें, अपने पर्सनल लेवल पर भी तमाम एहतियात बरतें। हालांकि प्रशासन का पूरा सहयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर स्याना चट्टी में यमुना का रौद्र रूप कम नहीं हो रहा है। यहाँ यमुना का जलस्तर एक बार फिर से यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले स्याना चट्टी पुल के ऊपर पहुंच गया है। इससे पुल पर आवाजाही फिर से बाधित हो गई है और उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्याना चट्टी मोटर पुल के ऊपर से यमुना नदी का पानी तेजी से बह रहा है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा देखा गया है। अचानक बड़े जलस्तर से एक बार फिर लोग दहशत में हैं। मूसलाधार बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन और भू धसाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर भूस्खलन और भू धसाव के चलते घंटों बाधित रहा। सर्वाधिक गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा में 8 घंटे तक आवाजाही ठप रही। BRO और NH की टीम ने किसी तरह कड़ी मशक्कत कर आवाजाही बहाल की। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के साथ जनपद में 20 ग्रामीण मोटर मार्ग भी भूस्खलन और भू धसाव के चलते बंद हुए हैं। इनमें लौनीवी के साथ PMGSY के 12 तथा वेबकोज का एक मोटर मार्ग शामिल है। हालांकि आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सभी की बहाली का कार्य गतिमान है।
उत्तराखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और शनिवार देर रात हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के चलते कर्णप्रयाग अपर बाजार में भारी मलबा आने से नैनीताल कर्णप्रयाग हाईवे बंद हो गया है, तो वहीं ITI अप्रोच मार्ग भी मलबा और पेड़ आने से बंद हो गया है। कमेडा चटवा पीपल में भी मलबा आने के चलते मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिले में बद्रीनाथ यात्रा भी पूरी तरह ठप है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नंदा नगर में भारी बारिश के कारण भूधसाव से हालात गंभीर हो गए हैं। एक और भवन यहां पर धंस गया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है। भूस्खलन ने क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा कर दिया है, जिसके चलते कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते NHPC की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के टनल को गंभीर नुकसान हुआ है। एलागाड़ के पास स्थित टनल का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी का रिसाव साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में क्षति की गंभीरता स्पष्ट है और टनल को और अधिक नुकसान का खतरा बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खबर देहरादून से है, जहां भाऊवाला इलाके में एक घर के लॉन में किंग कोबरा छिपा मिला, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप को सुरक्षित पकड़ जंगल में छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई। तो घर के लॉन में एक सांप छिपा मिला, जिसके बाद लोगों में दहशत बन गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर आप देखिए किस प्रकार जो है एक कोबरा सांप यहां पर मिला। ऐसे में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर वन विभाग पहुंचा और इसको सुरक्षित पकड़कर जंगल में फिलहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन लोगों में इस वीडियो को देखने के बाद दहशत का माहौल है कि घर के अंदर किस प्रकार एक कोबरा सांप जो है मिल सकता है, और ये वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर के लॉन में ये सांप मिला, जिसके बाद वन विभाग को सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग पहुंचा और इस सांप को रेस्क्यू कर जंगल में फिलहाल छोड़ दिया गया है। तो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांप आपको नजर आ रहा है। वन विभाग के कर्मी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे थे और इस सांप को पकड़कर फिलहाल जंगल में छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से तबाही की आशंका के बीच SDRF उत्तराखंड की टीमें अलर्ट मोड में है। ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। अतिवृष्टि के चलते कई गांवों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण रास्ते बंद हो गए हैं और कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए SDRF उत्तराखंड की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुट गई और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत कार्य करने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रतीक जैन से सीधे ग्राउंड जीरो की स्थिति की जानकारी ली। सर, स्थिति थोड़ी गंभीर है सर। यहाँ पे 3-4 गांवों में थोड़ी समस्या आई है। एक तो ताल जामन, जहाँ पे सबसे पहले हमारे को सुबह सूचना आई थी सर, तो वहाँ पे तो दोनों तरफ गदेरा आ गया था, जिसकी वजह से बीच में 15 परिवार करीब अटक गए। तो वो लोग तो सब सेफ है सर। वहाँ पे हमने अभी तक टीम नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि रास्ता तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, लेकिन वहाँ पे सब लोग सेफ हैं। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बात हो गई है। उससे पहले सर एक छैनागाड़ करके एरिया है। छैनागाड़ की सूचना हमारे को थोड़ा बाद में आई सर, क्योंकि वहाँ पे बसावट नहीं थी। 4-5 दुकानें उस क्षेत्र में थी और वहाँ पे एक बस स्टॉप की तरह वो एरिया यूज होता था सर। ब्रिज के एकदम पास में लगा हुआ एक बस स्टॉप की तरह एरिया यूज होता था।
वहाँ पे एक बस भी लगी हुई थी रात को, उसमें ड्राइवर कंडक्टर थे। तो वहाँ पे एकदम से ऊपर से बहुत सारा मलबा आ गया और वो जो 5-6 दुकान थी वो पूरी की पूरी दब गई सर। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से विभिन्न जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर स्थिति की जानकारी ली। भारी बारिश के कारण पौड़ी जिले के धारी देवी और श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं। जो हमारे आज काफ़ी ऊपरी ज़िलों में अतिवृष्टि से अचानक आज अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया था और अलार्मिंग लेवल से जैसे ही ऊपर गया तो तत्काल सभी को अलर्ट किया गया और जितनी हमारी दुकानें थी, मंदिर थे, उन सबको भी बंद कराया गया और साथ में 6 स्कूल्स थे जिनमें खतरा होने की संभावना थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी बंद कराया गया। और हमारी जो NH थी वहाँ तक भी पानी आ गया था, तो यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर रोक लिया गया था और आवाजाही भी कुछ देर के लिए रोकी गई। और अभी स्थिति सामान्य है, वाटर लेवल रिसीड हो चुका है, लेकिन फिर भी सभी को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। चमोली जिले की देवाल तहसील के मोपाटा गांव में आपदा से लापता 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। जनपद चमोली की तहसील देवाल के अंतर्गत ग्राम मोपाटा में रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच अतिवृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतिवृष्टि के कारण एक भवन क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है और इस अतिवृष्टि में 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है तथा 2 व्यक्ति लापता हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में हाल ही में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने इस आपदा की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। सरकारी टीमों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित को मदद पहुंचाई जा रही है। खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। रुद्रप्रयाग में हाल ही में बादल फटने की घटना से व्यापक नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग के SP अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि पुलिस और राहत दल तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत पहुंचाना है। पुलिस टीमों द्वारा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।